हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। तो कल हमने पूरा चैप्टर 2 रीड कर लिया था। ओशंस के बारे में जाना हमने, कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। हमें ओशन के बारे में बताना है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, इनके नाम क्या हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रखा है हमारी लैंड पर। Oceans are vast bodies of salt water that over about 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो ओशन है वो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो सरफेस है ना, अर्थ की सरफेस उस पर फैला हुआ है। और जो ओशन है, महासागर है, उनका पानी कैसा होता है? खारा होता है, यानी कि वो पीने के भी योग्य नहीं होता। वाइल कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज लैंड मासेस दैट फॉर्म द अर्थ्स लैंड एरिया। और जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो क्या है? जहां हमें सिर्फ क्या दिखाई दे? लैंड ही लैंड दिखाई दे दूर तक, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। और क्योंकि वहां पर पूरा क्या है? लैंड एरिया। देयर आर 5 ओशंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने ओशंस हैं हमारे लैंड पे? 5। और कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। ठीक है। ओशंस के नेम कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ठीक है। अब देखेंगे कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। ठीक है। और एशिया, इसी के अंदर ही हमारा इंडिया है। जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, वो किसका पार्ट है? एशिया कॉन्टिनेंट का। ठीक है। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। These oceans and continents are distributed across the Earth's surface with oceans surrounding and separating the continents। जो ओशन और कॉन्टिनेंट्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं? जिसमें क्या है? जो अर्थ सरफेस विद ओशन सराउंडिंग एंड सेपरेटिंग द कॉन्टिनेंट्स। जो ओशंस का पानी आ रहा है वही क्या कर रहा है? कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रहा है। ठीक है। उसी से ही हमारे क्या है, जो कॉन्टिनेंट है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में से बहुत सारा जो ये ओशनिक वाटर निकल रहा है उसकी वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज डू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ। किस तरीके से हमारी लाइफ पे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स का इम्पैक्ट पड़ता है मानव जीवन में भी हमारे? ओशंस रेगुलेट अर्थ्स क्लाइमेट। जो ओशन है उनसे ही क्या होता है? हमारे जो अर्थ का क्लाइमेट है वो रेगुलेट होता है। सपोर्ट मरीन लाइफ एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज सच एज फिश एंड सॉल्ट। और जो ओशन है वहीं से हमें क्या मिलते हैं? फिश। कुछ लोग खाते हैं ना, फिश खाते हैं, है ना। और सॉल्ट, क्योंकि वहाँ का जो पानी होता है, जो ओशन का पानी होता है वो कैसा होता है? बहुत खारा होता है, इसलिए सॉल्ट भी हमें वहीं से मिलता है और फिश भी। दे ऑल्सो सर्व एज मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स फॉर ग्लोबल ट्रेडिंग। हमारे सी रूट के थ्रू ही कई बार हमारे क्या होता है? ट्रेडिंग भी होता है। ग्लोबल ट्रेडिंग यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट की तरफ जाना है, या किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? सी रूट का। जब अंग्रेज आए थे यहाँ पे, इंडिया आए थे, तो वो कैसे आए थे? सी रूट से ही आए थे। ठीक है। ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि यहाँ ये क्या करते हैं? इनका क्या है यहाँ पे? ये अपना हैबिटेट, जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है। कॉन्टिनेंट हमें वो चीज़ प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमारा मानव जीवन संभव है, यानी कि रहने लायक ये जगह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करेंगे, वट आर द सर्क्यूलर लाइन्स इन ईच मैप कॉल्ड। जो हमने सर्क्यूलर लाइन्स हैं मैप पे, वो क्या हैं? एंड डू यू नो वट द लाइन्स रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड। और जो टू पोल्स को आपस में मिलाती हैं वो लाइन्स कौन सी हैं हमारी? तो हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, जो गोलाकार वृत्ताकार लाइनें आ रही थी हमारी, जो देखो इस तरीके से हमारा ग्लोब था,
ठीक है, एक लाइन ऐसे थी, एक ऐसे, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, और ये था हमारा, इसको नीचे इधर लिख देते हैं, ये था प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब यहीं से ही तो बन रहे थे ये गोल, ये जो इक्वेटर है यहीं पे ही तो बन रही थी सर्कुलर लाइंस, है ना। तो ये होती है हमारी सर्कुलर लाइंस। ठीक है, और ये हमारे जो देशांतर थे, यानी कि इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और ये होती है हमारी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कौन सी होती है, ये जो लाइनें लेटी हुई, इस तरीके से याद किया था ना हमने कि जो लेटी हुई लाइनें हैं वो क्या है हमारी लैटिट्यूड, और ये लॉन्गिट्यूड। द सर्कुलर लाइंस ऑन द मैप आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये इसके बराबर बराबर तल चलता रहता है ना, ये पूरा सर्कल, मैंने कहा था ये पूरा सर्कल बनाता है ऐसे, which run parallel to the equator. The lines radiating out from the poles are known as meridian of longitude. They help in identifying the exact location of place on the earth. और जो जब हमें ये प्राइम मेरिडियन हो गई, इन्हीं से इसके साइड में जो ये समानांतर रेखाएं होती हैं ये, या फिर इक्वेटर के समानांतर रेखाएं होती हैं, इन्हीं से ही हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज देख सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन, कोई भी जगह अर्थ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर, द सदर्न हेमिस्फेयर। कौन से हेमिस्फेयर में सबसे ज्यादा पानी रहता है, कौन से गोलार्ध में सबसे ज्यादा वाटर रहता है। तो द सदर्न हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर एज इट हैज अ ग्रेटर एरिया कवर्ड बाय ओशंस कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, what do you think could be the approximate proportion of water to land in the northern hemisphere and in the southern hemisphere। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें वाटर और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है, किस तरीके से, मतलब क्या प्रोपोर्शन है उसका, है प्रोपोर्शन मतलब क्या अनुपात, किस अनुपात में पानी कहाँ पे ज्यादा है। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, पानी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, अब हमें इसका परसेंटेज बताना है कि कहाँ पर कितना परसेंट वाटर होगा और कितना लैंड। देखो, जो नदर्न हेमिस्फेयर है, इन द नदर्न हेमिस्फेयर द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू लैंड इज अप्रोक्सीमेटली 60% एंड 40%। ठीक है, यानी कि ये ना यहाँ पर 40% तो आ जाएगा वाटर, और ये आ जाएगा हमारा 60% लैंड। ओके, इसका ये लैंड है 60% और 40% आ जाएगा हमारा वाटर नदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, इन द सदर्न हेमिस्फेयर द प्रोपोर्शन इज अराउंड 80% वाटर एंड 20% लैंड, यानी कि 80% क्या है हमारा पानी है सदर्न हेमिस्फेयर में और 20% लैंड में। ठीक है, are all the oceans connected with one another or are there separation between them। जो oceans है वो connected हैं एक दूसरे से या फिर अलग अलग हैं, जो हमने जैसे उस पे रेखाएं बना रखी हैं, है ना, बॉर्डर से ओशन पे, तो क्या वो अलग अलग हैं या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यस, ऑल द ओशंस कनेक्टेड विद अनदर फॉर्मिंग अ ग्लोबल ओशनिक सिस्टम। ये क्या बनाते हैं, हमारा ग्लोबल ओशनिक सिस्टम, यानी कि जितने भी समुद्र हैं, जितने भी हमारे ओशन है वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक महासागर का पानी दूसरे महासागर में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो और जो ये हमने लाइंस बना रखी है ना, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, जिससे कि हमें इस चीज को लेकर सुविधा होगी, हमें किस तरीके से हम उसको कॉन्टिनेंट, किस तरीके से हम उसकी लोकेशन लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब है एक्सप्लेन द टर्म्स कॉन्टिनेंट्स, ओशन और आइलैंड। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, a large continuous landmass forming a major part of the earth's land surface। यानी कि जो क्या है, बहुत बड़ा पार्ट आपका लैंड का हो, जहां आपको दूर दूर तक क्या दिखाई दे, लैंड ही दिखाई दे, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ओशन क्या होते हैं, अ वास्ट बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर द मेजोरिटी ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो, पानी होता है, और वो जो पानी होता है वो कैसा होता है, सॉल्टेड होता है, खारा पानी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओशन। आयरलैंड, अ पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक छोटा सा एक टुकड़ा होता है, छोटा भी नहीं कहेंगे, इतना छोटा भी नहीं, लेकिन हाँ एक अलग से टुकड़ा होता है जमीन का, कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी ही पानी। आइलैंड कैन वेरी इन साइज बट आर सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन कॉन्टिनेंट्स। लेकिन
ये जो कॉन्टिनेंट्स है उनसे छोटा होता है। ठीक है। इसमें एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन भी है। उसमें क्या करना है, आपको मैप बनाना है, वर्ल्ड मैप। उसमें आपको कॉन्टिनेंट शो करने हैं और सारे ओशंस शो करने हैं। ठीक है। और हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर थर्ड करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।